आचार्य जी, क्योंकि आज हम रामायण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, मैं ये मानती हूँ कि हर सनातनी के घर में एक रामचरितमानस की पुस्तक ज़रूर होती है जहाँ हमने अपना मंदिर बनाया होता है। लेकिन उसमें लिखे हुए शब्दों को हम पढ़ तो लेते हैं, ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं शायद। फिर कहीं सुनी बातों के ऊपर भी कभी कभी यकीन हो जाता है। आप आज खुद लेके आए हैं रामचरितमानस, तो आपने भी क्या बचपन से अध्ययन किया है? मुझे लगता है कि गुरुदेव जो हैं वो सनातन धर्म का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय हैं और सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे ब्रह्मसूत्र हो, जो प्रस्थानत्रयी की बात आई, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये संपूर्ण वाङ्मय ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक उनके मानस पटल पर निरंतर विद्यमान रहता है। तो उनके साथ रहना मुझे लगता है अपने आप में वही एक अध्ययन है। कभी तो गुरुदेव प्रातः 4 बजे भी ग्रंथों की चर्चा करते हैं, कभी रात को सोते सोते रात को 2 बजे भी जगाते हैं कि मैंने इस श्लोक पर एक नया विचार किया है, इस चौपाई पर एक नया चिंतन किया है। हाँ। लेकिन उसमें गुरुदेव कहते हैं कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का जो सार है वो श्री रामचरितमानस है। रामायण क्या है? मतलब राम जी जहाँ नित्य निवास करते हैं, रामस्ययनम, राम जी जहाँ नित्य निवास करते हैं वो रामचरितमानस। जैसे एक होता है ना कि आपके 2 एड्रेस होंगे, एक आपका ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ आप 10 से 5 मिलेंगे, 10 से 4 मिलेंगे, अपने वर्क टाइम में वहाँ मिलते हैं, और एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। तो उसी प्रकार ये राम जी का नित्य का एड्रेस है। आप जब रामचरितमानस उठा लीजिए, उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपके हृदय में राम जी प्रकट हो जाएंगे किसी न किसी भाव में, जिसकी जैसी भावना होगी उस प्रकार से प्रकट हो जाएंगे प्रभु। तो और उसमें भी विशेष रामचरितमानस को हमारे यहाँ अनेकों महापुरुषों ने गाया। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, ही की प्यास बुझत न बुझाए। ना जाने कितने महापुरुषों ने गाया, और लेकिन फिर भी ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। राम जी का चरित्र ही ऐसा है कि कहा गया ना कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो जिन्होंने जितना लिखा उतनी हमारी तत्परता, उतनी हमारी लालसा और बढ़ गई रामचरित के पीछे।